क्या दुनिया विनाश की दहलीज पर खड़ी है? साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन शांति के बजाय दुनिया के कोने कोने से सिर्फ बारूद की महक आ रही है। रूस यूक्रेन का अंतहीन युद्ध, मिडिल ईस्ट में अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की सीधी टक्कर, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी रुख, चीन का ताइवान को हड़पने वाले अभियान और पाकिस्तान का टर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिशों ने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये महायुद्ध हुआ तो भारत किसके साथ खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। 2026 में युद्ध अब केवल दो देशों के बीच नहीं बल्कि गुटों के बीच सिमट गया है। यूक्रेन में रूस अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं नाटो देशों के साथ उसकी सीधी झड़प की आशंका चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर अब सीधा आमना सामना बन चुका है। इसको लेकर लाल सागर से लेकर लेबनान तक आग फैली हुई है। हाल ही में वेनेजुएला पर हुए हमलों ने अमेरिका और रूस को लैटिन अमेरिका में एक नए फ्रंट पर तैनात कर दिया है। वहीं पूर्वी एशिया की बात करें तो ताइवान को लेकर चीन की आक्रामकता ने दक्षिणी चीन सागर को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया है। ईरान को लेकर अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से आक्रामक हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई इनके टारगेट पर हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। इसकी वजह से मिडिल ईस्ट फिर से एक बार अशांति और अराजकता की जद में जाता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे दुनिया दो ध्रुवों यानी अमेरिका समर्थित पश्चिमी देश बनाम रूस चीन ब्लॉक में बंट रही है, भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाले रुख की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल ये है कि 2026 में भारत का रुख क्या होगा। रूस भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से तेल और डिफेंस डील जारी रखी है। लेकिन अगर रूस पूरी तरह से चीन के पाले में चला जाता है तो भारत के लिए संतुलन बनाना बेहद मुश्किल होगा। वहीं भारत की अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी भी ऐसे वक्त में बेहद अहम हो जाती है। तकनीक, स्पेस और चीन को काउंटर करने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है। क्वाड के जरिए भारत अमेरिका के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के नेता के रूप में पेश कर रहा है। यहाँ भी उसका मुकाबला चीन के साथ है। हालांकि भारत का मंत्र साफ है, ये युद्ध का युग नहीं बल्कि बुद्ध का युग है। यानी भारत का कहना है कि ये वक्त जंग का नहीं बल्कि अमन का है। लेकिन जब गोलियां चलेंगी तब न्यूट्रल रहना नामुमकिन हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत किसी भी एक ब्लॉक का हिस्सा बनने के बजाय इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाएगा। अगर संघर्ष एशिया में फैलता है तो भारत निश्चित रूप से चीन के खिलाफ और अपने लोकतांत्रिक साझेदारों के साथ खड़ा होगा, चाहे ये तनाव ताइवान में हो या फिर हिमालयन क्षेत्र में हो। वहीं यूरोप और मिडिल ईस्ट के मामलों में भारत मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा, जैसा कि हमने यूक्रेन संकट के दौरान देखा। 2026 में केवल पारंपरिक हथियारों की नहीं बल्कि साइबर हमले और स्पेस वॉर की भी तैयारी है। रूस और उत्तर कोरिया की परमाणु धमकियों ने दुनिया को डरा कर रख दिया है। वहीं पाकिस्तान का लगातार दोनों ही अलग अलग पोलों के साथ जुड़ना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी पारी अभी तक कई मायनों में प्रो पाकिस्तान रही है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ भी डिफेंस डील की है। साथ ही पाकिस्तान तुर्की और सऊदी के साथ मिलकर एक नया इस्लामिक नाटो बनाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होगी जब चीन ताइवान को लेकर हिंसक होगा और अमेरिका समेत पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भी रूस की तरह ही प्रतिबंध लगा देंगे। ऐसे में पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका में से एक को चुनना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान का तालिबान अफगानिस्तान के साथ तनाव और इनफाइटिंग सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो ब्रिक्स के थ्रू रूस और चीन के साथ भी जुड़ा हुआ है। वहीं क्वाड के थ्रू अमेरिका का भी नजदीकी सहयोगी है। साथ ही सैन्य, तकनीकी और स्पेस ताकत भारत को बड़ा एडवांटेज दिलाएगा।
साथियों, इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का हल नहीं होते, वे केवल नई समस्याएं पैदा करते हैं। 2026 में दुनिया के पास दो ही रास्ते हैं, या तो कूटनीति की मेज पर बैठकर समाधान निकालना, या फिर पूरी मानवता को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देना। भारत आज दुनिया की वो धुरी है जो इस संतुलन को बनाए रखने की ताकत रखती है। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या 2026 वाकई महायुद्ध का साल साबित होगा? और क्या भारत को किसी एक पक्ष का चुनाव करना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।